टाइम टेंस की 5th वीडियो है, 5वीं वीडियो है। कल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, फर्स्ट फॉर्म के बारे में, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन कामों को दिखाती है। यह उन कामों को दिखाती है जिनको हम डेली या फिर रूटीन में करते हैं। यानी इसका मतलब कि उन कामों के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं जिन कामों को हम डेली या फिर रूटीन में करते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छी तरह पढ़ा रखा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। आज हम वर्ब की 5th फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, 5वीं फॉर्म को। और मैंने आपको बता रखा है कि जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं अपने पास से, और जो नई फॉर्म बन के आती है ना, वही 5th फॉर्म होती है, जिसको हम वर्ब की 5th फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए गो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें जब हम एस या एस लगा देंगे अपने पास से तो वो बन जाएगी गोज। और मैंने बताया कि जो ये वर्ब की नई फॉर्म बनेगी इसी को हम वर्ब की 5th फॉर्म कहते हैं, गोज। यानी इसका मतलब गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, 5th फॉर्म गोइंग, और 4th फॉर्म गोइंग सॉरी, और 5th फॉर्म गोज। तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th फॉर्म और यह है 5th फॉर्म। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देंगे तो वर्ब की 5th फॉर्म होगी। आज हम पढ़ेंगे वर्ब की 5th फॉर्म का क्या काम होता है एक वाक्य में। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक वाक्य में आकर डेली या फिर रूटीन के काम सेंटेंस को दिखाती है, डेली या फिर रूटीन के, इसी तरह वर्ब की 5th फॉर्म भी डेली या फिर रूटीन के ही कामों को दिखाने के लिए हम वर्ब की 5th फॉर्म का एक वाक्य में यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म, ये दोनों ही ऐसी वर्ब हैं जो एक वाक्य में आकर डेली या फिर रूटीन के वाक्य को दिखाती है, कामों को दिखाती है। जैसे देखिए, लेकिन आपको इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिखाती है, वर्ब की 5th फॉर्म हम समझेंगे कैसे। मैं कह रहा था कि फिर उसके लिए हमें उससे पहले क्या समझना पड़ेगा कि वर्ब हमारी दो तरह की होती है। दो तरह का मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब होती है, एक तो सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब। एक सिंगुलर वर्ब होती है और एक प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, ये हम समझेंगे। देखो, जिस भी वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं और जो वो नई फॉर्म बन के आती है वर्ब की 5th फॉर्म, यानी जैसे देखो मैंने बताया था कि रन जैसे हो गया, रन एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें जब हम एस या एस लगा देंगे तो वो बन जाएगी रन्स। तो ये जो रन्स वर्ब की 5th फॉर्म बनी है ना, जिसमें एस या एस लगा हुआ है, ये वर्ब हमेशा एस या एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब कहलाई जाती है, सिंगुलर वर्ब। तो इसका मतलब कहने का चाह रहा हूँ कि जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब उसमें हम एस या एस लगा देते हैं तो वो जो सी वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है रन्स, ये हमेशा वर्ब की सिंगुलर वर्ब होती है। मतलब कहने का चाह रहा हूँ ये सिंगुलर वर्ब होती है। यानी वर्ब की 5th फॉर्म हमेशा कैसी वर्ब होती है, वर्ब की 5th फॉर्म हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी, जो ऑटोमेटिक हमें सबसे हमें पता है नॉर्मल की यही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। दो तरह की वर्ब होती है, सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है। प्लूरल होती है और प्लूरल कैसे बनाते हैं, हम सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जब हम एस या एस प्लूरल वर्ब में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो, वो तो प्लूरल रहती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब हम एस या एस लगा के वर्ब की 5th फॉर्म बना देते हैं वो कैसी हो जाती है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। आप कहेंगे कि ये इसका मतलब क्या है सिंगुलर और प्लूरल का, वो मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। तो आप कहेंगे जैसे कि सिंगुलर वर्ब प्लूरल का क्या मतलब होता है। मैं कह रहा हूँ हमारी इंग्लिश में एक रूल होता है क्या, कि जैसा हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का हमें पता है कि क्या होता है, काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट होगा, वैसे ही हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा, वैसे ही वर्ब का हमें प्रयोग करना होगा। इसका मतलब क्या है, आप समझो इस बात को कि अगर सब्जेक्ट हमारा हुआ, जैसे सब्जेक्ट होता है जो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट।
ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट भी दो तरह का हो सकता है, जैसे वर्ब दो तरह की होती है। सब्जेक्ट कैसे होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, दो तरह का हो सकता है, तो वैसी ही हमारी वर्ब होगी, मतलब वैसी ही वर्ब लगानी पड़ेगी। हमें कैसे लगानी पड़ेगी, वो वर्ब किसे देख के लगानी पड़ेगी, वो हमें सब्जेक्ट को देख के लगानी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लगानी पड़ेगी वहाँ पे, और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमें वहाँ पे प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। इसलिए ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल क्यों कहते हैं, सिंगुलर किसको कहते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर कहते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब की कौन सी लगानी पड़ेगी, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किस समय को दिखाती है, किस काम को दिखाती है, मतलब ये हमें डेली या फिर रूटीन के कामों को दिखाती है, डेली और रूटीन की दोनों ही वर्ब किस समय को दिखाती है, डेली या रूटीन के, ठीक है। जैसे हम अब एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे इनको, ठीक है। अब आपने देख लिया है कि आपको समझ में आ गया कि एक वाक्य में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये एक सेंटेंस होता है। फिर आप कहेंगे कि हमें वर्ब तो पता चल गया कि वर्ब दो तरह की होती है, सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ये पता चल गया। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट, जब आप कह रहे हो कि दो तरह के सब सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है, आप ये कह रहे हो, तो आप कहोगे कि हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल देखता हूँ। देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा सिर्फ या तो एक नाउन आ सकता है या फिर एक प्रोनाउन आ सकता है। आने को तो और भी कुछ आ सकता है, बहुत सी चीज़ें आ सकती है जो सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना इंग्लिश की, तो इसलिए अब सिर्फ समझो कि एक सब्जेक्ट के स्थान पे सिर्फ या तो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का नाम, क्योंकि नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नाम, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, या फिर और उस नाउन की जगह हम क्या लगा सकते हैं, प्रोनाउन लगा सकते हैं। आपको पता है कि नाउन किसको कहते हैं, एक किसी के नाम को, जैसे देखो रोहित, मोहित, अनिल, पेन, पेंसिल, मतलब किसी भी चीज़ का जिसका हम नाम पता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इनको ही, इनकी जगह, इन नाउन की जगह ही हम क्या लगा सकते हैं, प्रोनाउन लगा सकते हैं। प्रोनाउन किनको कहते हैं, हमें पता है 7 तरह के प्रोनाउन होते हैं, टोटल 7 तरह के प्रोनाउन होते हैं। देखिए आई, वी, यू, दे, 4 तो ही होते हैं, और 3 होते हैं ही, शी और इट। ये सारे सिर्फ इंग्लिश में 7 ही प्रोनाउन होते हैं, जिससे हम हर एक व्यक्ति को बता सकते हैं कि कौन क्या होता है, मतलब कौन सा व्यक्ति क्या होता है। जैसे देखो, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रोनाउन भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, और एक होते हैं प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। अब आप कहेंगे सिंगुलर कौन से है, प्लूरल कौन से हैं, तो ही, शी और इट, ये 3 जो प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। आप नोट्स बनाते रहना, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, आप ये लाइन वाइज लिखते रहना हमेशा, तभी आपको हमेशा समझ में आएगा कि ही, शी, इट, ये तीनों तो कैसे प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और जो ये बच के 4 आई, वी, यू, दे, ये चारों कैसे होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं तो ये जैसे नॉर्मल लिख लेता हूँ, आप हमेशा आई, वी, यू लिखना, उसके बाद लिखना कि इन चारों प्रोनाउंस को हम प्लूरल प्रोनाउंस कहते हैं। फिर ऐसे ही अगली लाइन में लिखना ही, शी, इट, उसके बाद हिंदी में लिखना कि इन तीनों प्रोनाउंस को हम सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। आप अगर अच्छी तरह नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छी तरह हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि प्रोनाउन भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ही, शी, इट सिंगुलर और आई, वी, यू, दे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, एक सब्जेक्ट के स्थान पे या तो कोई नाउन आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम। तो हमें क्या पता चला है कि एक सब्जेक्ट के स्थान
पर या तो किसी व्यक्ति का नाम, जिसे हम नाउन भी कहते हैं, नाम आ सकता है, या फिर उस व्यक्ति को हम प्रोनाउन की मदद से भी लिख सकते हैं। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं कि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा या तो कोई नाउन आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम या मतलब किसी चीज़ का नाम, या फिर उस नाउन को दर्शाने वाला उसका नाम का प्रोनाउन आ सकता है। तो एक सब्जेक्ट के स्थान पे चाहे तो नाउन आ सकता है, फिर या फिर प्रोनाउन आ सकता है। और ये भी कैसे तरीके होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। क्या, सिंगुलर भी होता है नाउन और प्लूरल भी नाउन होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउन भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये सिंगुलर प्लूरल क्यों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारी जैसा हमारा अगर सब्जेक्ट होगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी हमें वहाँ पे सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे बाई चांस हमने सिंगुलर तो नाउन लगा दिया और प्लूरल वर्ब लगा दी तो वहाँ पे वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल बता रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया आपको, सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। एक बार देख लो आप दोबारा, नाउन सिंगुलर प्लूरल हमें कैसा पता चलेगा, जैसे देखो बॉय हो गया और बॉयज हो गया, गर्ल हो गया और कहीं हम अगर गर्ल्स भी हो गया, टीचर हो गया और हम कहीं टीचर्स। ये सभी देखो नाउन तो ये सभी हैं, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, हमें पता है, ये प्लूरल नाउन है। ऐसे ही ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, ये ऐसे भी, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो हमारे नाउन भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। और प्रोनाउन मैंने आपको बताया दिया है कि प्रोनाउन कितने होते हैं टोटल, प्रोनाउन होते हैं टोटल 7 कौन से होते हैं, ही, शी और इट। ठीक है, और कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। ठीक है, तो ये तीनों जो ऊपर वाले ये तो कैसे होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और ये चारों जो नीचे वाले हैं, ये चारों कौन से होते हैं, ये है प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं इनको हम हिंदी में। अब इन सभी चीज़ों को नोट्स में बना लेना, लाइन वाइज लिख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। तो प्रोनाउन भी कहते हैं कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। नाउन भी कैसे होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो ऐसे ही वर्ब भी कैसे होती हैं, वर्ब भी दो तरह की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कौन सी होती हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो हम बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मदद से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ऐसी ऐसे लगा देते हैं तो कौन सी बनाते हैं हम, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाती है। और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा कैसी वर्ब होती है, ये हमारा प्लूरल वर्ब होती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारी कौन सी होनी चाहिए, वहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, हमें पता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमारा नाउन सिंगुलर हुआ या फिर प्रोनाउन सिंगुलर हुआ तो भी हमारी वर्ब भी हमारी वहाँ पे सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या फिर प्रोनाउन अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमारी वहाँ पे फिर प्लूरल ही आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर वहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो वहाँ पे हमारी गलती है। ठीक है, हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक देखो, देखना सेंटेंस देखना है। जैसे देखो, रोहित झूठ बोलता है। जैसे हम सेंटेंस देखेंगे, रोहित झूठ बोलता है। रोहित झूठ बोलने को हम कहते हैं टेल अ लाई। ठीक है, रोहित झूठ बोलता है, ये एक सेंटेंस हो गया, रोहित झूठ बोलता है। तो देखो रोहित को क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि झूठ बोलने वाला काम कौन करता है, रोहित। तो काम को करने वाला कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो रोहित हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हमें पता है कि सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्योंकि सिंगुलर क्यों है, क्योंकि अकेला रोहित ही है यहाँ पे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और तो हमें पता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर ही वर्ब लगानी पड़ेगी। और हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी टेल की वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी, टेल्स होगी।
टेल्स कैसे होगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जब SEIS लगा देंगे तो वो बन जाएगी टेल्स, और हमें पता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी टेल्स, यानी ये एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वर्ब होती है। तो हमारी गलती क्या है यहाँ पे, रोहित टेल की जगह यहाँ पे टेल्स आएगा, तो रोहित टेल्स अ लाई, ये सेंटेंस होगा हमारा। ठीक है, तो हम अब आगे पढ़ेंगे। जैसे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, आपको पता अच्छी तरह पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, और ये दोनों कैसी हैं, ये किस समय को दिखाती है, ये उन कामों को दिखाती है जिनको हम या आप कोई भी डेली या फिर अपनी लाइफ में रूटीन में करता है। तो किसी भी काम को हम जब डेली या फिर रूटीन में करते हैं तो उस काम की हम उस वाक्य में कौन सी वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ये दोनों हमारी डेली और रूटीन के कामों को दिखाती है। जैसे देखो मैं हर रोज़ 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, तो इसमें क्या कहूँगा, मैं को क्या कहूँगा, मैं आई यानी एक प्रोनाउन है, तो आई, और उठने का क्या कहेंगे हम, वेक अप। वेक अप, वेक अप का मतलब क्या होता है, उठना। ठीक है, तो वेक अप को कैसी वर्ब, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम SEIS लगा देंगे। तो जैसे ही हम वेक अप में SEIS लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्स अप, वेक्स अप, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी हमारी। तो क्या कह रहा था मैं, आई कैसा है, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हमें पता है कितने होते हैं, सिर्फ टोटल 7 होते हैं, ही, शी, इट, और 3-4 कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। ठीक है, तो ये होते हैं, ही शीट कैसे होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, और आई वी यू दे कैसे होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, अब आई वी यू दे, इसमें से आई की बात हो रही है यहाँ पे, तो आई की बात हो रही है, और आई हमारा कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन। तो हमें पता है कि प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इन दोनों वर्ब्स में से प्लूरल कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो अब आप खुद बताओ हमें, अगर वर्ब की, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, और ये दोनों वर्ब किस समय को दिखाती है, उन कामों को दिखाती है जिनको हम डेली या फिर रूटीन में करते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं हर रोज 6 बजे उठता हूँ, तो उठने का हो गया वेकअप। तो आप खुद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है या फिर वर्ब की वेक्स अप, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये सिंगुलर है। तो आप खुद कहेंगे कि आई प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए, और प्लूरल वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वेकअप। तो आई के साथ यहाँ पे वेक अप आएगा, ना कि वेक्स अप। वेक्स अप नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, वेक अप आएगी। तो आई वेक अप एट 6 AM डेली, ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई वेक अप एट 6 AM डेली। तो क्यों बने ये, वेक अप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आई की बात हो रही है, और आई ऐसे सब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, अगर देखो आई की जगह अगर बाई चांस होता रोहित, रोहित नहीं, कैसे राहुल लगा लो, राहुल वेक अप एट 6 AM डेली। अब ये देखो यहाँ पे राहुल है जो सब्जेक्ट, ये कैसा सब्जेक्ट है, अकेला बंदा है, तो अकेला है तो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमें पता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। और ये कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये कैसी होती है, हमें पता है वर्ब की प्लूरल वर्ब होती है। तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब नहीं लगानी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है। और वेकअप की सिंगुलर कैसी होगी, वेक्स अप होगा, तो यहाँ पे वेक्स अप आएगा, ना कि वेकअप। तो यहाँ पे वेक्स अप आएगा, वेकअप नहीं आएगा। तो राहुल यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से सिंगुलर वर्ब। अगर आप यहाँ पे आई वी यू दे या फिर कोई ज़्यादा नाउन जैसे बॉयज होता, बॉयज, तो बॉयज भी एक प्लूरल नाउन हो जाएगा, और प्लूरल की वजह से यहाँ पे वेकअप आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना बात याद रखनी है आपको, क्या जैसा हमारा सब्जेक्ट हुआ वैसी ही हमारी वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। बस ये बात है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे हम ऐसे ही डेली वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।